बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी थी, वो अपील भी दोबारा लगी है, इसमें किस हद तक रिलीफ मिल सकता है? देखिए, इज नो केस, अंग्रेजी इंग्लिश इंग्लिश लॉ में एक टर्म इस्तेमाल होती है इंग्लैंड में, जी। नो केस टू आंसर। मियां नवाज शरीफ का कोई केस नहीं उनके खिलाफ, ये बनाया गया है धौंस धांधली से। और अभी देखिए ना, जो आजकल यही कुछ उन्होंने बाद में एक और सर उठाने वाले जज साहब के साथ किया, फैज़ के साथ। तो जी। भाई, बच्चे नौजवान, देखिए ना, मैं हूं, मेरे बच्चे जुआन हैं, बच्चे कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो आप उनसे पूछ लें, बाप का क्या कसूर होता है? ये मैं कानून की बात कर रहा हूं, मैं सियासी जी। बात नहीं जी। कर रहा। जी। बाप का तब कसूर बनता है जब ये आप तय कर दें कि बाप ने ये पैसे दिए थे, बाप के नाम प्रॉपर्टी बेनामी में है। वाजिद जिया ने 10 दफा इसकी जरा में कहा, और मैं फिर दोहराता हूं, कम अज कम 10 दफा उससे ख्वाजा हारिस ने यह बात अपने मुंह से कहलवाई है कि इन केसेस में फ्लैट में मियां नवाज शरीफ का पैसा नहीं गया। कभी मियां नवाज शरीफ ने रेंट नहीं लिया, कभी मियां नवाज शरीफ ने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, कभी मियां नवाज शरीफ ने ओनरशिप अपने नाम नहीं कराई। ये रिकॉर्ड पर है, तो मियां साहब का क्या कसूर है? इंग्लैंड के कवानीन पाकिस्तान से सख्त है, प्रॉपर्टी वहां मौजूद है। ये पाकिस्तानी एफबीआर तो नहीं है कि अफसर पैसे ले लेगा। इंग्लैंड के, मैं भी इंग्लैंड का बैरिस्टर हूं, आप भी यूरोप को जानते हैं, वहां जी। तो किसी को जी। नहीं देखते। बिल्कुल। अगर मियां नवाज शरीफ के कोई, जब बच्चों की उनकी जायदाद में प्रॉब्लम होगा, तो उनका जो सीनियर फ्रॉड ऑफिस है, उनका जो प्रोसिक्यूशन है, उनकी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उनका जो नैब है, जो भी उनके इदारे हैं, उनका काम है, उन्होंने देख लिया। वहां तो 1 रुपया नहीं हिलता आगे पीछे, पता ही है आपको, खास बिल्कुल। तौर पर 9/11 के बाद। बिल्कुल जहां सही। प्रॉपर्टी है, अगर वो इदारे मुतमईन हैं, और मियां साहब के नौजवान औलाद जो है वो कहती है हमारी प्रॉपर्टी, उन्हें इनकार ही नहीं करते। मियां साहब से क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं है। ये एक ज्यादती थी, हो गई, इंशाअल्लाह ये खत्म हो जाएगा, और तारीख में वैसे ही होगा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपने हाईजैकिंग का केस बना दिया, ये वैसा ही होगा जैसा कि आपने और लोगों पे बना दिए। ये एक टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती है बदकिस्मती से पाकिस्तान में, और उसका इन्होंने भुगता है। दलील कोई और होती है, केस कोई और होता है, वजह कोई और होती है, और ये चीजें सामने लाई जाती हैं, और ये बाद में तारीख में हर एक के गले पड़ जाती हैं, फिर माफिया मांगनी पड़ती हैं। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने अपनी वफात से पहले अपनी किताब में भी और टेलीविजन में भी आके जवाब दे इफ्तिखार के प्रोग्राम में कह दिया जी। कि भुट्टो साहब के साथ हमने किया किया था। मैं अब क्या कह सकता हूँ, बदकिस्मती है, हम अभी किसी और के जेर असर हैं। एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ये सारे हक सामने आ जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसी में एक और अलजीजिया रेफरेंस में सजा साबिक जज अरशद मलिक ने सुनाई थी, जो खुद मिसकंडक्ट पर नौकरी से फारग हो चुके हैं, जैसे आप बता चुके हैं। उन्होंने वीडियो में इतराफ किया, दबाव में फैसला दिया। क्या अब अजीजिया में सजा का कोई जवाब